वार्ड 10 से पार्षद विक्की कामरा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे क्योंकि आज ही नगर पालिका की मीटिंग हुई है काफ़ी लंबे वक्त बाद। क्या कुछ चर्चा रही मीटिंग में? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने उस दिन जो सरकार के ये आवाज़ उठाई थी, जाखल में विकास कार्यों को रोकने का काम एमईजेई टेंडर का बहाना बनाया जा रहा है, वो एमईजेई आज हमारे मीटिंग में एडिशनल चार्ज पर आ चुके हैं। और हमारा सबसे बड़ा यही मुद्दा था जाखल के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसको तेज़ी से गति दी जाए। और उसके लिए आज हमारी सफाई व्यवस्था के लिए जो टेंडर होना है उसके लिए पहले 1,05,000 रुपये का टेंडर होता था, ये भी उसके लिए, क्योंकि 1,05,000 रुपये में टेंडर सारे शहर का नहीं हो सकता, तो उसका टेंडर बढ़ाने का काम, फिर स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने का काम, और जाखल जैसे जनरेटर की व्यवस्था नगर पालिका के लिए, और अपना पार्क की व्यवस्था, जाखल स्टेशन पार्क स्वर्ग आश्रम की 4 दीवारी और उसके अंदर सौंदर्यकरण की व्यवस्था, और पार्क के अंदर पौधे लगाने और उसकी सौंदर्यकरण की व्यवस्था, काफ़ी मुद्दे थे और वो उसका प्रस्ताव डाला गया है। जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो मुख्यमंत्री निकाय स्वामित्व योजना है, जिसके तहत मालिकाना हक दिया जाए, जो 50 साल से ज़्यादा टाइम से दुकानदार बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री निकाय स्वामित्व योजना के तहत हमने ये प्रस्ताव डाला है, एजेंडा डाला है भाई जो ये दुकानदार पहले बैठे हैं 50 साल से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देकर उनको मालिकाना हक दिया जाए और उसमें किसी प्रकार की अड़चन न डाली जाए। दूसरा, जो तहबदारी की दुकानें हैं जाखल शहर की, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा था, किराया नहीं भरवाया गया पीछे 2 साल से, और किराए के ब्याज लगा दिए गए थे, उसका किराया कम से कम जो पुराने रेटों पर बैठे हैं उसका किराया कम करके उससे किराया भरवाया जाए, जो कि कोरोना और महंगाई की मार से जो दुकानदार पहले पीछे हुए हैं और ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। तीसरा, जो हमारा डेवलपमेंट चार्ज का सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके लिए हमने आज मेन प्रस्ताव डालना था, उसके लिए सेक्रेटरी साहब ने ये मुद्दा कह दिया भी अगली बार जो मीटिंग होगी उसके स्पेशल बुलानी पड़ेगी, क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज ऑल हरियाणा में लगाया। परंतु हमारी पिछली भी आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ थी, उससे पहले भी यही आवाज़ थी भी जब जाखल नगर पालिका 23/8/2017 को बनी है, तो उससे पहले का आप डेवलपमेंट चार्ज नहीं ले सकते। फायर टैक्स लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, क्योंकि थोड़े बहुत है बार, वो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पब्लिक अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें लोन में भी काम आती है आगे, और भी रिकॉर्ड में भी काम आती हैं चीज़ें जो पर्ची कटती है। पर डेवलपमेंट चार्ज ज़्यादा है, 600 रुपये गज, उसके ऊपर और टैक्स। पर इसके लिए सेक्रेटरी साहब ने हमारे को कहा भी अलग मीटिंग बुलानी पड़ेगी। पर मैंने उनको ये बात वो पूछने लगे, 2000 सन से पहले भी जाखल नगर पालिका थी, उस टाइम भी डेवलपमेंट चार्ज था। मैं कहा आप हमारे लेटर दे दीजिए, आप रिकॉर्ड दे दीजिए। जब आप हमारे से रिकॉर्ड मांग रहे हैं जाखल वासियों से भी, वो डेवलपमेंट चार्ज का आप कोई पर्ची दे दीजिए उस टाइम की। उस टाइम तो पंचायत थी, कोई पर्ची नहीं कटती थी, रजिस्ट्री होती थी, मकान डाल लेते, दुकान डाल लेते। मैडम, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जब एक खाली प्लॉट है, सन 1968 में मेरे फादर ने या मेरे किसी पड़ोसी ने 1972 में 88 में सन में मकान दुकान डाल ली है, तभी उसके ऊपर मीटर लगेगा ना बिजली का मीटर भी तो एक रिकॉर्ड है। पानी का कनेक्शन, चूल्हा टैक्स की पर्ची जो पंचायत में करती थी, यानी कि ये कह रहे भी है तो हर बंदा कह देगा 2017 से पहले भी जाखल के अंदर मकान दुकान मैंने डाल रखे हैं। देखो, ऐसे तो हमें भी पता लगता है भी ये चीज़ ये कब बनी है। अगर मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर चूल्हा टैक्स पर्ची है, पानी का कनेक्शन है, उसके ऊपर और भी कुछ जो भी घरेलू चीज़ें होती हैं, उसकी सरकारी चीज़ें होती हैं, वो लगी हुई हैं, जब उसको आधार मानकर भी इन चीज़ों को 2017 से पहले का आप लिख के दीजिए और ना टैक्स लिया जाए। हमने ये बात आज भी कही है, भी हमें मीटिंग जल्दी बुलाइए, हम आपको आज पूर्ण जोर कह के जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा मुद्दा यही था। डिपार्टमेंट चार्ज की जो एजेंडा डालकर हमें एक कापी एमएलए माननीय देवेंद्र बबली जी को, यहाँ के जो मंत्री जी हैं, और माननीय सुनीता दुग्गल जो सांसद हैं सरसा से अपने जाखल की, और एक डीसी साहब को भी ये कापी लेकर भी हमने एजेंडा डाल दिया भी ना लिए जाएं, और वो कापी वो डायरेक्टर को भेजें, और डायरेक्टर जाखल नगर पालिका के जो 2017 से पहले का जो टैक्स लगाने ये काम कर रही है नगर पालिका जाखल, उसमें संशोधन कर दे जिससे लोगों को राहत मिले। इसलिए हम, और एक और बात मैंने उनको बताई है, जो अब कंस्ट्रक्शन एंड एनओसी लेने की, यानी कि नोट यूज लेने के लिए नगर पालिका से कंस्ट्रक्शन लिखा आता था पहले भी, कब हुई है उसके ऊपर कल से कॉलम कंस्ट्रक्शन ईयर का आ चुका है। कंस्ट्रक्शन ईयर भी एक बिल्डिंग कब बनी है, अगर उसमें हम
जिसकी बिल्डिंग 15 साल 20 साल पहले बनी है, अगर वो ईयर में वो सन डाल दिया जाए पिछला, तो वो टैक्स से बच सकते हैं। नंबर 2, जाखल स्टेशन और जाखल स्टेशन पार, ये मैडम हमारा जाखल पहले 2 पंचायत होती थी, ये 2 एरिया में बटा हुआ है जाखल, एक लाइन के इस साइड, एक लाइन के इस साइड। यहाँ अलग पंचायत होती थी, वहाँ अलग पंचायत। जाखल में ये सेक्रेटरी साहब हमें नगर पालिका होने की बात कह रहे हैं, परंतु ये नगर पालिका जाखल मंडी वाली साइड बनी थी, जाखल स्टेशन वाली साइड तो कभी बनी नहीं, वहाँ शुरू से ही पंचायत है। तो मैं जाखल स्टेशन वासियों को और जाखल गांव वासियों को कहूँगा, जो मेरे उस साइड के गांव के लोग हैं, जो 6 वार्ड के लोग हैं, मैं उनसे ये बात कहूँगा भी आपको डिपार्टमेंट चार्ज देने का, फायर टैक्स देने का, प्रॉपर्टी टैक्स देने का बिल्कुल हक नहीं है। अगर आपसे कोई जाखल नगर पालिका का 1 रुपया डिपार्टमेंट चार्ज के नाम पर मांगता है, कोई और टैक्स मांगता है, तो आप मुझसे मिलिए, मैं आपकी आवाज़ बनकर इनसे लड़ाई करूंगा, सरकार से लड़ूंगा आपके लिए, क्योंकि हमारी तो उस साइड कभी नगर पालिका बनी ही नहीं, पंचायत में डिपार्टमेंट चार्ज लगता ही नहीं था। तो बस यही मुद्दे थे जो हमने आज, मैं आपके चैनल के माध्यम से MP MLA सरकार को धन्यवाद भी करना चाहूँगा। एक बार जाखल की आवाज़ उन्होंने सुनी है, उनके कानों तक सरकार की ये बात पहुँची है, MEJ दी हैं। अब विकास कितनी पूर चढ़ता है, विकास कितना होता है, ये कागजों में ही रह जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जो भी मीटिंग में फैसला हुआ, जो भी सुझाव आपने दिए, क्या आप उसे कह सकते आश्वस्त है? आश्वस्त ऐसे है मैडम जी, मैं पहले उस दिन भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह चुका हूँ, ये सरकार कागजों में काम करा रही है, विकास नहीं हो रही। अब बात आ जाती है विपक्ष की, मैं विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ, जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, सरदार परमवीर सिंह जी यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उस टाइम यहाँ जो सरपंच थे वो सरकार के अंगेज थे, परंतु उन्होंने कभी भेदभाव की नीति से यहाँ पर जाखल में काम नहीं किया। उन्होंने ये जो जाखल रेलवे रोड का CC रोड है, पार्क वाला CC रोड है, जिंदल रोड वाला CC रोड है, उन्होंने बिना झिझके अगेंस्ट MP सरकार के उसको, जो यहाँ के सुरेंद्र मित्तल जी थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे, उससे पहले भी सरपंच थे और पार्टियों से थे, उनको बिना बेझिझक के, बिना सवाल के उन्होंने जाखल के विकास को देखते हुए, अपने विधानसभा एरिया जाखल को देखते हुए उन लोगों के लिए ग्रांट दी थी और सारे काम करवाए थे। शेड बना था एग्रीकल्चर की, अपना अनाज मंडी का, जहाँ पे किसान अपनी फसल घेरते हैं, मजदूर व्यापारी वहाँ पर अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, धरना देते हैं, काम करते हैं। यानी कि उन्होंने भेदभाव के अंडर ओवर ब्रिज था वो करवाया काम मंत्री जी परमवीर जी ने। मैं यही बात कहूँगा भाई, आपके माध्यम दोबारा ये बात कहना चाहूँगा, अगर आप राम भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, भगवान राम की नीतियों पर तो चलिए ना। नीति क्या है भगवान राम की? भगवान राम जी ने मनुष्य के रूप में यहाँ पर धरती पर अवतार लिया। जब माता सीता का धरती में समाने का स्वयंवर हो रहा था, लवकुश, जो श्री राम भगवान जी को खुद पता है भी मेरे पुत्र हैं, परंतु वो बेड़ियों में बंध चुके अपनी राजगद्दी पर बैठे थे, पर उसकी वो अपने पुत्रों को पहचानने से, पब्लिक के, अपने समाज के सामने, अपनी प्रजा के सामने पहचानने से इनकार कर देते हैं। पर वो कितने दर्ददायी पीड़ा होगी, वो भी अपने पुत्रों को कहते हैं माता सीता को लाओ, महर्षि वाल्मीकि जैसे विधानों को लाओ, भी फिर मैं मानूंगा भी आप मेरे पुत्र हैं, जो इतने बड़े भगवान ये बात कह गए थे। परंतु मनुष्य अवतार के अंदर उनकी माता ने, जो श्री राम जी की ने ये बात कही, भाई बे ऐसा क्या निर्दयी हो गया भगवान श्री राम तू पुत्र, भाई तू अपने पुत्रों को पहचानने से इनकार कर दिया, ऐसी क्या राजगद्दी। तो उसने ये बात कही थी, भाई माता मैं राज धर्म की बेड़ियों पर बन चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस आसन पे ऐसे बैठा हूँ, मैं वहाँ पर पब्लिक को देखना है। मैंने माता सीता को भी उन्होंने तभी लोग विवाद के कारण छोड़ा था, उनको पता था ये माता लक्ष्मी है। मैं यही बात कहूँगा आज के नेताओं को, भेदभाव की राजनीति से जाखल में काम ना रोकें। वोट आनी जानी चीज़ है, वोट आपको पहले भी बनाया था, क्या पता अगली बार पब्लिक फिर बनाए, परंतु अगर ऐसी नीति से चलते रहोगे भेदभाव की, तो आने वाला टाइम बहुत दुखदाई है आपके लिए। मैं आपको कह देता हूँ, विदुर जैसे आदमी पालिए अपने आसपास, ना कि शकुनी जैसे मामे पाल रखे हैं ये जो वर्कर गुलदस्ते वाले। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, आने वाला चुनाव आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जी धन्यवाद। तो ये थे मतलब विक्की कामरा, जिन्होंने अपनी बात रखी काफ़ी मजबूती से, और उनका कहना है कि जो कुछ भी इन्होंने सुझाव सरकार के सामने, जो सत्ता के सामने मीटिंग में रखे हैं, वो अब देखने वाली बात होगी कि कितना उस पर जो प्रशासन है किस तरीके से काम करता है, क्योंकि उम्मीदें काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि जो इनको विश्वास नहीं है, क्योंकि जो
बीजेपी सरकार है या नगर पालिका है वो अपने उस मुताबिक जितनी उसकी काबिलियत है उससे वो काम नहीं कर रही है। इन्होंने प्रशासन पे कई सवाल भी खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जाखल मंडी में कितना विकास होता है। कैमरा पर्सन धर्मपाल सक्सेना के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा।